दिवाली के पटाखों से आबो हवा एक बार फिर बिगड़ गई है। बता दें कि फिर से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। दिवाली की आतिशबाजी फिर से जहरीली हवा हो चुकी है। आपको बता दें कि इंडिया गेट के पास आसमान में फिर धुआं धुआं नजर आया। बैन के बाद भी जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश धुएं में उड़ा दिया। दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई है। खतरनाक स्तर पर अब दिल्ली एनसीआर का AQI पहुंच चुका है। दिवाली से पहले AQI 218 था और दिवाली के बाद ये बढ़कर 999 तक पहुंच चुका है। और इसका असर पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी देखने को मिला, जहां हरियाणा में भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिवाली के बाद हरियाणा में भी AQI लेवल खराब हुआ है, तो ये बड़ी खबर है। बता दें कि दिल्ली में आबो हवा एक बार फिर से खराब हो गई है। पटाखों के बाद एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसका असर जो है पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी नजर आया। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अब AQI जो है 999 तक पहुंच चुका है। इससे पहले ये 218 दर्ज किया गया था, लेकिन अब आतिशबाजी के बाद 999 AQI दर्ज किया गया। इंडिया गेट के पास भी हवा में जो है धुआं धुआं नजर आया। तो फिर से दिल्ली NCR की जो हवा है वो जहरीली हो गई है। ये बड़ी खबर है। दिवाली के पटाखों से आबो हवा फिर से बिगड़ गई है। फिर से दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो गई है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दिवाली की आतिशबाजी फिर से जहरीली हवा लेकर आई है। इंडिया गेट के पास आसमान में फिर से धुआं धुआं नजर आया और दिल्ली से तस्वीरें सामने आई हैं। ये दिवाली के बाद की तस्वीरें हैं, जहां दिल्ली में एक बार फिर से अब हवा जहरीली हो गई है। पहले जो है 219 AQI दर्ज किया गया था। हालांकि 2 से 3 दिन पहले जब बारिश हुई थी, दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिली थी और AQI में भी गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से दिवाली की आतिशबाजी के बाद AQI फिर बढ़ गया है। पहले 219 दर्ज किया गया था, लेकिन आतिशबाजी के बाद AQI बढ़कर 999 दर्ज किया गया है। पोल्यूशन का ही है ज्यादा, तो मेन इशू तो बाकी तो सब बढ़िया है। यहाँ अभी क्या करने के लिए आए थे? अभी इस जगह पे कर्तव्य पथ पे अभी घूमने के लिए आए, एग्जाम कर ले तो अभी देख के आ जाते हैं इंडिया गेट। और कुछ दिख रहा है? नहीं अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आगे जाएंगे तब क्या पता दिख जाए। अच्छा कुछ सांस लेने में कुछ अलग या कुछ पैसा लगा? नहीं अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। कुछ अलग मास्क वगैरह भी नहीं लेके आए हम। उधर क्या सब कुछ ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा। क्योंकि जैसा दिल्ली सरकार ने कहा था कि फायर क्रैकर्स नहीं करने, लेकिन उस हिसाब से फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा जलाए गए हैं दिल्ली में। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी मेरे को बहुत देखने को मिला ये, तो मैं परेशान होकर रात को सो नहीं पाया, फिर सुबह साइकिलिंग करने निकल गया। अच्छा, तो जैसे जो आप साइकिलिंग करते हैं तो कुछ फील होता है कि कुछ हाँ सांस में अभी कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है। जब से ये न्यूज़ आई थी पराली जल रही है, तो तब से मैं निकलता हूँ फील करने के लिए कि क्या वेदर में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा, क्या स्थिति है दिल्ली की? क्योंकि 219 पहले AQI था, लेकिन आतिशबाजी के बाद खबर आ रही है कि 999 दर्ज किया गया है। क्या स्थिति है? तो आप बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से दिवाली थी और दिवाली पर दिल्ली NCR की बात करें तो पटाखे बैन थे, पर जिस तरीके से पटाखे जलाए गए हैं और AQI लेवल है जो कि 800 और 900 के बीच में पहुंच गया, तो काफी बड़ी और काफी खराब स्थिति में AQI लेवल पहुंच गया और काफी गंभीर श्रेणी में AQI लेवल पहुंच गया। एक बार फिर दिल्ली में जो प्रदूषण है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल दिवाली थी और रात को काफी ज्यादा पटाखे कई ऐसी लोकेशंस पे जलाए गए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती भी की गई थी, उसके बावजूद ये पटाखे जलाए गए हैं। अब काफी ज्यादा जो AQI लेवल है, जो प्रदूषण है दिल्ली NCR में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार इस प्रदूषण से अब किस तरीके से निपटते हुए नजर आती है। जी बिल्कुल, तो 999 के करीब जो है AQI पहुंच चुका है। राजा, ऐसे में कोई खबर सामने आई है कि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा हो या लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ रही हो? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि जो AQI है, सुबह सरकारी जो आंकड़ा है वो दर्ज हुआ है। ऐसे में दिन होते दोपहर होते ही जिस तरीके से बात करें, चाहे अस्पतालों की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, किस तरीके की कदम दिल्ली सरकार वो उठाती हुई नजर आएगी। क्योंकि पहले ही स्कूल दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर बंद कर रखे थे। ऑड इवन का जो फैसला है वो फिलहाल के लिए दिल्ली सरकार ने स्थगित कर दिया था, क्योंकि आज 13 तारीख है, राज्य से ऑड इवन का फार्मूला दिल्ली में लागू होना था। पर जिस तरीके से प्रदूषण में बारिश के कारण काफी कमी आई थी, उसके बाद से लगातार जो प्रदूषण की स्थिति है वो कंट्रोल होती हुई नजर आई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का जो फैसला है वो स्थगित कर दिया था। पर जिस तरीके से अभी जो AQI लेवल है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को भी यहाँ पर दिक्कतें हो रही होंगी। जिस तरीके से पहले भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस तरीके से जलन आंखों में हो रही जी थी। राजा, तो ठीक है जी, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि
दिवाली के बाद दिल्ली के AQI में जो है इजाफा हुआ है, 900 के करीब AQI दर्ज किया गया और इसका असर हरियाणा पर भी पड़ा है। हरियाणा के करनाल से हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, करनाल में किस तरह की स्थिति है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की स्थिति अब बनी हुई है उसका असर पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ रहा है? देखिए, करनाल की हवा भी खराब जरूर है और इसका जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है वो उन इलाकों में देखने को मिल रहा है जहां पर प्रदूषण ज्यादा है, जहां पर रात को पटाखे काफी ज्यादा जलाए गए हैं, क्योंकि दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है करनाल। और सबसे ज्यादा जो हरियाणा का एरिया प्रभावित हुआ है वो फरीदाबाद हुआ है, गुरुग्राम हुआ है, सोनीपत हुआ है। लेकिन करनाल आते आते उनके मुकाबले में, उन शहरों के मुकाबले में AQI लेवल जो है वो थोड़ा ठीक जरूर है। लेकिन जींद की बात करें, आसपास का जो और इलाका है, चाहे हिसार की बात करें, वहां पर भी AQI लेवल काफी ज्यादा है। पिछले दिनों देखने को मिला बारिश हुई थी, बारिश के कारण जो हवा में जहरीले कण थे वो समाप्त हो गए थे, क्योंकि हवा कई दिनों से चल नहीं रही थी, वायु काफी ज्यादा प्रदूषित थी और बारिश होती है, बारिश होने के कारण जो हवा के अंदर जहरीले कण थे वो खत्म हो गए थे। लेकिन उसके बाद दिवाली आई, पटाखे जले और पटाखों के कारण फिर से जो AQI लेवल है वो बढ़ जाता है, जहरीले कण बढ़ जाते हैं। प्रशासन लगातार छिड़काव कर रहा है अलग अलग इलाकों में। आज भी तमाम कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, पानी का छिड़काव किया जाएगा और पानी के छिड़काव से उम्मीद है कि AQI लेवल जो है वो थोड़ा कम जरूर होगा और आने वाले दिनों में उससे राहत मिलेगी, क्योंकि धान का सीजन लगभग समाप्त हो गया है। 95 से 98% जो पराली का प्रबंधन होना था या पराली जो जलनी थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। तो इक्का दुक्का किसान ही हैं जो करनाल के आसपास या तो पराली का प्रबंधन करेंगे या फिर पराली जलाएंगे। लेकिन पंजाब की बात करें तो वहाँ का जो धुआं है वो जब हिमांशु, यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी आतिशबाजी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना हुई है, तो अब क्या लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी या किस तरह से इससे निपटा जाएगा? देखिए, रात को जरूर जो पुलिस है वो अलग अलग इलाकों में जा रही थी, वहां पर देख रही थी कि ज्यादा आतिशबाजी तो नहीं हो रही है, जो समय दिया गया था इसके अलावा तो पटाखे नहीं जलाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसी उल्लंघना देखने को मिल रही है। तो उसके बाद अब जरूर प्रदूषण नियंत्रण जो कंट्रोल बोर्ड है, जिसका करनाल में एक ऑफिस भी है और वो पूरे हरियाणा को मॉनिटर करते हैं, तो वो ये जरूर देखेंगे कि किस किस शहर में किस समय क्या AQI लेवल था, कितने पटाखे जलाए गए, क्या जो एक समय दिया गया था उससे ज्यादा जलाए गए हैं। तो ऐसे में जरूर सवाल खड़े होंगे और पूछा जाएगा वहां के प्रशासन से भी कि क्या वहां पर नियमों की उल्लंघना हुई है, और उसी के बाद अगर कोई रिपोर्ट तैयार होती है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ भी फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनका रुख करूंगी। प्रदीप, किस तरह की स्थिति है, क्या AQI है बहादुरगढ़ का? जी, दरअसल जो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो है 200 के पार हो चुका है, 210 यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन पिछले के दिनों हुई बरसात के चलते AQI लेवल पिछले साल के मुकाबले बेहद कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले साल करीब करीब 400 से ऊपर और 450 के आसपास ये दर्ज किया गया था दिवाली के अगले दिन। लेकिन अब की बार स्थिति इतनी खराब नहीं है इस बार, क्योंकि जो बरसात हुई थी उसकी वजह से पोल्यूशन में भारी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बावजूद सरकार ने जो बंदोबस्त किए थे कि जो प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं वो पूरी तरह से बैन किए गए थे। हालांकि इक्का दुक्का जगह वो पटाखे प्रदूषण फैलाने वाले भी बजाए गए हैं, लेकिन उनके कंट्रोल के लिए जो पुलिस की गश्त लगातार जारी थी, लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए पहले जागरूक किया गया था कि इस तरीके के पटाखे ना बजाएं जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हों। बच्चे भी कई जगह ऐसे देखने को मिले जिन्होंने ज्यादा पटाखे नहीं जलाए हैं और जो है वो पोल्यूशन फैलाने से बचने के लिए बढ़िया कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं, जो AQI लेवल है उसमें इस बार जो है 210 जो अभी फिलहाल दर्ज किया गया है बहादुरगढ़ का। लेकिन पिछले दिनों बरसात जो हुई थी उसकी वजह से भारी राहत लोगों को महसूस हो रही है और पोल्यूशन बेहद अभी कम दर्ज किया जा रहा है। जी प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।